देखिए, यूं तो त्योहार धनतेरस का है, यानी कि हर कोई यही प्रार्थना करता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो घर में। और जब लक्ष्मी जी को आपने धारण कर रखा हो टेम्पल ज्वेलरी की इस खूबसूरत से पीस में, तो माँ का आशीर्वाद यकीनन मिल जाएगा। वैसे जब लक्ष्मी की बात ही कर रहे हैं तो चलिए ना मंगल लक्ष्मी की भी बात करते हैं। यहाँ पर मंगल के अंदर भी माँ का रूप अब साफ नजर आने लगा है। आदित्य जी की पत्नी होने के नाते आज से आपको इस घर को, इस परिवार को संभालना होगा ना आपसे। मैं मंगल आज से आपको हक देती हूँ इस घर में मेरी जगह देने का, हर उस काम का जिम्मा उठाने का जो मैं करती आई, हर वो जिम्मेदारी निभाने का जो मैं निभाती आई। छिड़ गया है दो बहुओं के बीच महायुद्ध। एक सती सावित्री है तो दूसरी छल कपट और चालबाजी में नंबर 1। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल और सौम्या की। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे हैं। ऐसे में मंगल ने सौम्या को अपना सारा हक दे दिया है कि वो आदित्य की पत्नी बनकर इस घर में रहे। ये बात सौम्या तो मान लेती है, लेकिन मंगल को एक बहुत बड़ा चैलेंज देती है। वो ये कि अगर सौम्या ने एक अच्छी पत्नी का, एक अच्छी बहू का हक अदा किया तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। फिर क्या, इस महामुकाबले के लिए मंगल भी तैयार हो जाती है। पहले तो अच्छा भी दिन था और थोड़ा डेंजरस भी दिन था, क्योंकि मंगल ने मुझे फाइनली ये बता दिया कि मैं जिन डिवोर्स पेपर्स को मान के चल रही थी वो डिवोर्स पेपर्स नकली हैं और जो असली पेपर्स है वो उसके पास है जिस पे उसका साइन ही नहीं है। तो मैं जिस भ्रम में थी कि आदित्य का डिवोर्स हो चुका है वो हुआ ही नहीं है, एंड ऑब्वियसली मैं शॉक में हूँ। लेकिन साथ ही साथ मंगल ने मुझ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपने घर की और बोला कि ठीक है, मैं इन कागज़ों में नहीं मानती, अगर मेरे पति ने ही मुझे छोड़ दिया तो अभी ये आपका घर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी चीज़ें थी जो मैं हैंडल करती थी इस घर में वो आज से आप करेंगी। रस्सी जल गई, लेकिन सौम्या का बल नहीं गया। उसने जैसे तैसे आदित्य के घर में जगह बना तो ली, लेकिन एक पत्नी का, एक अच्छी बहू का किरदार निभा पाना आसान नहीं होगा। अब देखिए, उसने पहली बार आदित्य के लिए कॉफी तो बनाई, लेकिन ये कॉफी आदित्य को बिल्कुल भी रास नहीं आई। क्या कर रहे हो? कॉफी है जहर, क्या मिलाया तुमने इसमें? पूरा मुंह कड़वा हो गया। एक तरफ आदित्य नाराज हुआ तो दूसरी तरफ सासू माँ की भी नाराजगी देखने को मिली। और वैसे भी सासू माँ को सौम्या तो एक आंख भी नहीं भाती। अब क्या है कि सौम्या ने ऑनलाइन ऑर्डर करके घर का सारा राशन मंगा लिया है। सौम्या का ये तरीका सासू माँ को हजम नहीं हुआ। मेरी पहली जिम्मेदारी थी आदित्य को एक अच्छा सा कप कॉफ़ी बना के पिलाना। उसी में आदित्य ने मुझे ऐसा गंदा रिएक्शन दिया है और उसे इतनी कड़वी लगी है मेरे कॉफ़ी कि उसने कप ही में, मतलब उसके मुंह से कॉफ़ी भी निकल गई है और कप भी टूट गया और वो वहाँ से चला गया है। को किस्मत को चैलेंज करने का शौक़ है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी पत्नी थी, शांत, सुशील, संस्कारी, सब कुछ अच्छे से संभालने वाली, उसके बोलने से पहले सब कुछ तैयार करके देने वाली। लेकिन नहीं, उसको जीवन में अशांति चाहिए थी। उसको अच्छा पहनावा और मॉडर्न पटर पटर इंग्लिश बोलने वाली, मॉडर्न दिखती, मॉडर्न सारी चीज़ें प्रेजेंट करने वाली ऐसी पत्नी चाहिए थी। तो अब वो भी मज़े ले लें। सौम्या कितनी भी कोशिश कर ले, वो मंगल की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मंगल की बराबरी करने के लिए उसे बहुत कुछ त्यागना होगा। घर गृहस्थी को संभालना खाने का काम नहीं है, और ये बात सौम्या को जल्द समझ आ जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। Isn't this beautiful? यकीन मानिए ये एक स्टेटमेंट पीस है। अगर आप रखेंगे और आप जनरेशन आगे पास करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको दुआएं देंगी। वैसे अब कई लोगों का कहना है कि भैया ज्वेलरी पर खर्चा करने का ये ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से देखने का बड़ा अच्छा एक तरीका ये है कि आप धनतेरस के मौके पर हर वर्ष जाकर एक पीस ऑफ ज्वेलरी खरीद ले। ये आपकी एक तरह से जमा पूंजी भी है। इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। या आपके स्टाइल में चार चांद लगाते हैं, आपका शौक और आपका श्रृंगार पूरा हो जाएगा। और हाँ,
साल में आपने एक दिन मान लिया जब धातु खरीदने को शुभ भी मानते हैं। अब देखिए ना, हमारी खुशी दुबे भी धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए निकली हैं। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। मैं आज आई हूँ धनतेरस के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने। मैं बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। आई थिंक फैशन फॉर मी इज समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल, विच इज़ लाइट वेट एंड यू नो एंड स्टिल कॉम्प्लीमेंट्स द लुक। तो जैसे मैंने ये चोकर पहना है, रियली लव चोकर्स। मैं अपने शोज़ में इतना ज्वेलरी पहनती हूँ ना, इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनती रहती हूँ कि मैं पूरा बोर हो जाती हूँ ज्वेलरी पहन के। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू एक्चुअली बाय ज्वेलरी एंड स्टफ, वरना मैं अलग से जाके बाय नहीं करती हूँ। बट मैं माई डैड ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ बाइंग मी अ लॉट ऑफ ज्वेलरी कि नहीं ये पहनो, अरे ये भी पहनो, ये भी पहनो। अब हम थोड़े रिंग्स ट्राई करने वाले हैं। मैंने अभी एक चोकर लिया है और हाँ, और एक में एक बैंगल है। सो इस बार मैं दिवाली कैसे मनाऊंगी मुझे भी नहीं पता, बिकॉज़ मेरा स्केड्यूल बहुत यूजुअली पैक्ड रहता है या फिर बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्केड्यूल रहता है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। देखते हैं, इफ़ आई कैन गेट टू मीट माई नाना नानी एंड माई फैमिली, दैट विल बी ग्रेट। आई वुड लव टू सेलिब्रेट दिवाली विद देम। क्रैकर्स और अनार और ये सब तो मैं इतना नहीं करती बिकॉज दे आर नॉट इको फ्रेंडली। और मैं पटाखे आई एम वेरी फट्टू, मुझे उनके आवाज़ से बहुत डर लगता है। एक मूवी है जो कि आएगी एंड उसी के साथ एक शो भी है जो आएगा। सो उसी के लिए मैं अभी प्रेप भी कर रही हूँ थोड़ा। देर आर सम स्किल्स दैट आई नीड टू लर्न फॉर दैट पर्टिकुलर शो, जो मुझे आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई लवली फैंस एंड एवरीबडी एल्स। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि दुर्गा में अनुराग को अभी लग रहा है कि गलती दुर्गा की ही है, लेकिन जब अनुराग को हकीकत का पता लगेगा तो पछतावा तो पक्का होगा। टिल देन हम कर भी क्या सकते हैं? हम ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं उस लम्हे का।
दो लोग जब एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो सच में जब प्यार बिछड़ जाता है तो तकलीफ दोनों को होती है। अब यहाँ पर अनुराग को ऐसा लग रहा है कि दुर्गा अब उससे प्यार नहीं करती है। उसके पास दुर्गा के साथ जो बिताई यादें थी, आज उन यादों में वो अपना वक्त गुजार रहा है। दुर्गा को याद करके वो रो रहा है और ज़रा देखिए ना कि कितने सारे तोहफे हैं अनुराग के पास। इन सब तोहफों को देखकर वो अपनी दुर्गा को याद कर रहा है। अब ये एक फ्लैशबैक का सीन है जहाँ पर दुर्गा अनुराग के साथ बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि ये वो पल था जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, हर लम्हे को जीते थे। बिल्कुल मजनू बने हुए हैं और अपने लिए एक बहुत फर्म डिसीजन लेता हूँ मैं इस सीन में, जहाँ पे मैंने जो वादा किया था दुर्गा से, हम दोनों ने जो साथ मिलके सपने देखे थे कि हम वापस आएंगे, अपने कबीले वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए कुछ करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, मेडिकल कंडीशंस सुधारेंगे। सो अब तो दुर्गा की लाइफ अब बहुत बदल गई है, उसके सपने अब बदल गए हैं। अब जो उसके सपने उसने मेरे साथ देखे थे वो अब मैं अकेले देख रहा हूँ, और मैंने जो वादा उसके साथ किया था वो मुझे अकेले निभाने होंगे। तो उससे ही रिलेटेड ये पूरा सीन था। अनुराग और दुर्गा के बीच मैं वाली कोई बात ही नहीं थी, बल्कि ये दोनों तो हमेशा हम में विश्वास करते थे। अब अनुराग को पुरानी यादों का ही सहारा है। उसके लिए तो दुर्गा अब मर चुकी है। उसे क्या पता कि दुर्गा के साथ क्या क्या हो रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इस ससुराल में राजेश उसे अपना बनाना चाहता है, लेकिन दुर्गा ने उसे अपना दुर्गा अवतार वाला रूप दिखा दिया है। दुर्गा माँ का रंग है लाल रंग, सिंदूरी रंग, और ज्वेलरी भी उसी प्रकार से सोने की दी गई है, असली नहीं है गाइस। और बाकी आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू। दुर्गा ने ये बता दिया है कि एक महिला को अगर आप छेड़ोगे, उसके मान सम्मान का अपमान करोगे, उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहोगे, तो वो कभी भी चुप नहीं बैठेगी। दुर्गा काली महिषासुर सबका रूप ले लेगी। राजेश जब मारता है दुर्गा को, तब जब दुर्गा पलट के वार करती है तब उसे दुर्गा में दुर्गा माँ का रूप दिखता है। तो मैं बस इसीलिए दुर्गा माँ के रूप में तैयार हुई हूँ। उनका जो महिषासुर को मारने वाला जो रूप है, ये वो रूप है, क्योंकि मैं उनकी पिटाई करूँगी अगर उन्होंने मेरी पिटाई की, तो ऐसा मैंने उन्हें बोला है, तो उन्हें मुझ में दुर्गा माँ दिख रही है। काश अनुराग को इस सच का पता चल जाए कि दुर्गा ने राजेश के साथ शादी क्यों की है। यकीन मानिए, जिस दिन अनुराग को ये सच पता चलेगा ना, वो पछताएगा और उसे खुद पर भी गुस्सा आएगा कि दुर्गा को उसने कितना गलत समझा था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा, गुम है किसी के प्यार में। यहाँ रजत की प्लानिंग सॉलिड चल रही है अमन और मृण्मय को साथ लाने की, लेकिन हम तो पहले ये चाहेंगे कि भाई हमारे रजत बाबू और सभी करीब आ जाएं, तो फिर किसी और की लव स्टोरी में हम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। बहरहाल सीरियल की ओर। किससे प्यार करता है? बोल।
मृण्मयी से प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, नहीं रह सकता उसके बिना, नहीं कर सकता किसी और से शादी में। तुझे जितना मारना ना तू मार ले मुझे यार, मैं नहीं सगाई कर सकता उससे, मैं नहीं कर सकता, प्यार नहीं करता उससे मैं, तू मार ले यार, मुझे जितना मारना मार ले। हे बाप रे बाप, रजत आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं, कभी इस हद तक भी सोच सकते हैं, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। न आपके परिवार वालों ने, न आपके दोस्त ने, न आपकी पत्नी सवी ने, न आशिका और ना ही बाहर वालों ने। आज अपने दोस्त के मुंह से सच उगलवाने के लिए आपने उसे थप्पड़ ही मार दिया, और तो और इस सगाई का ये झूठा मूठा ड्रामा करके कितने पैसे आपने खर्च कर दिए। लेकिन मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि आप अमन के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, रजत का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है बहुत ही डिफरेंट तरीका है। थप्पड़ वप्पड़ लगा दिए उन्होंने, खतरनाक लगाए एकदम। बट वो आई गेस अमन को रियलाइजेशन हो नहीं रहा था, उनको रियलाइज़ करवाने के लिए मे बी शायद वो सही तरीका है, क्योंकि अमन और रजत जो है बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और कई सालों से हैं। तो मैं तो अभी आई हूँ रजत की लाइफ में। बहुत थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं मुझे गलती भी मेरी है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सप्रेस करके रखा। अगर मैं टाइम पे पहले ही बोल देता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और फाइनली हो गया जो होना था। अब देखिए, हर कोई जानता था कि अमन मृण्मयी से प्यार करता है, लेकिन अपने दोस्त के खातिर वो दूसरी शादी करने को तैयार हो गया। वहीं जिसके साथ अमन की सगाई हो रही थी, यानी कि आहाना, वो भी रजत के इस प्लान में शामिल थी। अब आहाना तो किसी और से प्यार करती है। होना तो अमन और आहाना की एंगेजमेंट थी, होने वाली थी, लेकिन जो एक्चुअल में अमन चाहता था वही हुआ। मृण्मयी के साथ उसकी एंगेजमेंट हो गई फाइनली। उसने जो सप्रेस करके रखा था वो फाइनली बाहर आया। उसने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो मृण्मयी को प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। तो और मुझे नहीं पता था कि ये सब एक गेम चल रही है, मतलब मेरे अंदर से जो भी चीज़ें निकलवाने के लिए ये सब पूरा ड्रामा किया जा रहा है, वो मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट आना भी इस जो गेम का हिस्सा थी, मुझे नहीं पता था। तो अच्छा, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी। अब ड्रामा महंगा था, लंबा था, लेकिन अच्छा साबित हुआ। अमन की सगाई मृण्मय से हो गई, तो वहीं आहाना को उसका प्यार मिल गया। अब बात करेंगे सवी और रजत की, तो भाई इनके बीच क्या प्रॉब्लम है? कोई जाके जरा इन दोनों से भी कह दो कि तुम भी अब इजहार करो अपने प्यार का। कब तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहोगे? कभी तो प्यार की बातें करो। वैसे सभी को भी रजत के इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सभी को अब लगता है कि अच्छा किया रजत ने, कम से कम प्यार करने वाले मिल तो गए। अब रजत जब किसी को उसका प्यार दिलाने के लिए आप इतना बड़ा ड्रामा कर सकते हैं, तो क्या आपको अपने प्यार की खबर नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि सभी के साथ में भी आपका कुछ चक्कर चल सकता है? हमें इंतजार है आप दोनों के बीच प्यार कब होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, धनतेरस के मौके पर जहां हम धातु खरीदते हैं जो शुभ माना जाता है, वहां एक रिवाज ये भी है कि आज के दिन आप तेल लगाकर या फिर उपटन करके स्नान करें। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप तेल लगाते हैं या उपटन करके स्नान करते हैं तो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बह जाते हैं, और साथ ही क्योंकि मौसम बदल रहा है तो नमी बढ़ती है शरीर में, यानी वो ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती। जी हाँ, वाकई में हमारी रिवाज है, रीति है, वो विज्ञान से जुड़ी हुई है, और इसीलिए नेचर यानी माटी की खुशबू इसमें से आती है। अब समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं माटी से बंधी डोर की, जहां पर ऐसा ही एक ट्रेडिशन जो है उसको निभाया जा रहा है।
राना आज बहुत खुश है। इस सामने उसकी पत्नी जया है जो उसे अभ्यंग स्नान करवा रही है और ठीक जया के पीछे राना की पहली पत्नी वैजू खड़ी है। अब राना मंद मंद मुस्कुरा रहा है, जया को देखकर नहीं बल्कि अपने सामने खड़ी वैजू को देखकर। अब राना को दूसरी बार प्यार हुआ है। पहली बार तो उसे जया से प्यार हुआ था, लेकिन अब उसे वैजू से प्यार हो गया है। इसीलिए वैजू जब जब उसके सामने आती है ना, देखिए ये मुंडा कैसे शर्मा भी जाता है, इसका दिल भी खुश हो जाता है और हाँ, मुस्कुराने भी लगता है। वैसे वैजू इस बात को महसूस तो करती है, लेकिन वो जता नहीं सकती है। अब वो क्या है ना, उसने अपने हिस्से का प्यार भी अपनी बहन की झोली में डाल दिया है। यस, बुरा तो लग रहा है, पर जो वो हमेशा ही कहती है कि खुद की खुशियों से ज़्यादा जयू की खुशियाँ हैं, तो वो बोलते हैं ना, आंखों में नमी है पर दिल में और होठों पे हंसी है, तो इट्स फाइन। राना ये बात जानता है, लेकिन क्या करे, उसका खुद के दिल पर काबू नहीं है। वहीं जया को देखिए, जया को सब समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या है ये बात वो समझ नहीं पा रही है। अब परिवार वाले तो नई नवेली शादीशुदा जोड़ी के साथ अभ्यंग स्नान कराने की रीति कर रहे हैं, जहाँ पर पत्नी अपने पति को नहलाती है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और दिवाली के दिन पे या उसके पहले दिन पे, नरक चतुर्दशी पे सुबह उट्टन, हल्दी या फिर दूध, इससे तेल, इससे सब नहलाते हैं घर के मर्दों को, और उनकी बीवियाँ ये रिचुअल करती है, तो उसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। तो वही रिचुअल यहाँ की जा रही थी और राणा जी को करने के लिए कहा था वसुंधरा जी ने, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई है जयू के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया। रीज़न आपको ऑब्वियसली पता ही है क्यों। और वैजू उन्हें मनाना चाहती है या मना रही है कि भाई रिचुअल है, आपको करना पड़ेगा, जयू के खुशी के लिए करना ही होगा। तो वो मान गए, क्योंकि वो अभी तो फिलहाल वैजू की कोई भी बात टाल नहीं रहे। और देखिए, एक किचन में भी इन दोनों को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। दिवाली का ये त्योहार मुझे लगता है इबादत के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सुभान ने उसकी साइड ले ली है और इतना ही नहीं, उसने तो मन्नत को थप्पड़ तक लगा दिया है। क्यों? चलिए देखते हैं इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। सुभान इबादत पर चलन थी, पर चलन है, पर चलन नहीं। क्या हो गया? सच कहें तो वाकई में ऐसा ड्रामा हमने कहीं नहीं देखा है, वो भी कोर्ट रूम में। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको बता दें, एक तरफ आज सुभान की आंखें खुल गई है, जहां उसने फरहान को तो धोया ही, मगर साथ ही साथ अपना हाथ मन्नत पर भी साफ किया। वहीं दूसरी तरफ आपकी आंखें चकाचौंध भी हो सकती हैं, वो इसलिए क्योंकि आज वो लेगा इबादत की साइड और इसी के साथ साथ वो फाड़ देगा डिवोर्स के पेपर्स को भी। चलिए, ये अच्छा हुआ सुभान कि आप देर से ही सही मगर दुरुस्त आए हैं और अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। देखा ना आपने मन्नत को क्या चाटा पड़ा है,
अब मन्नत बात ही ऐसी करती है, भला कोई एक लड़की दूसरी लड़की पर कैसे इल्जाम लगा सकती है, वो भी तब जब वो उसकी बहन हो और जो हमेशा से उसका साथ देती आई हो। अब ये बात सुभान जान चुका है, इसीलिए तो उसने लिया अपनी बीवी इबादत की साइड। आज तो सुभान ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि मन्नत ने सारी हदें पार कर दी थी और इतना बड़ा इल्ज़ाम इबादत के ऊपर सबके सामने कोर्ट में और हर जगह पे इबादत को बदनाम कर दिया था, तो सुभान से रहा नहीं गया और उसने मन्नत को थप्पड़ मार दिया। और ये शायद एक बहुत बड़ा वाला थप्पड़ है, क्योंकि इसके बाद सुभान के मन में मन्नत के लिए जो भी रिस्पेक्ट थी, जो भी प्यार था, शायद वो जो उसे लगता था कि प्यार है, वो ख़त्म हो गया है इस मोमेंट पे, क्योंकि उसने बहुत बेदर्दी से मारा है मन्नत को। हाँ, सुभान के लिए एक इट वाज अ लिटमस टेस्ट। किसको चूज़ करेगा वो, लेकिन चूज़ उसने फिर भी नहीं किया, उसने दोनों को नकार दिया है फिलहाल एट दिस पॉइंट। देखते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि मन्नत शांत रहने वालों में से नहीं है, इसीलिए तो उसने सुभान पर इल्जाम लगाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने तो इबादत पर भी दांव खेल दिया। और तो और देखिए वो कैसे करवाना चाहती है डिवोर्स पेपर पर साइन। से देखा जाए तो सुभान ने किसी को चूज़ ना करके भी चूज़ किया है, मन्नत को थप्पड़ मार के और डिवोर्स फाड़ के उसने एक स्टैंड तो लिया है जिसमें वो सही का साथ दे रहा है, और सही कौन है ये तो हम सब जानते ही हैं। वो मन्नत को भी बोलती है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम ये दिन देखोगी और जल्दी देखोगी, बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंटली वो मन्नत को भी बोलती है, सुभान को भी बोलती है, हर किसी को बोलती है। अब ये सब कुछ देखकर सुभान शांत रहने वाला नहीं है, उसने इबादत के साइन किए हुए पेपर्स को फाड़ दिया। अरे सुभान, आप तो यही चाहते थे। अब जब इबादत ने साइन कर दिए हैं तो आपने पेपर्स को क्यों फाड़ दिया? लगता है कि आप जान चुके हैं कि कौन सही है और कौन गलत, इसीलिए अब आप अपनी बीवी इबादत की साइड ले रही हैं। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपको समझ आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत। उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही सच का साथ हमेशा देते रहें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये जो खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस है, ये मेरी साड़ी के साथ परफेक्टली जा रहा है। सो अगर आप कलर्ड स्टोन में ज्वेलरी ले रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप के पास वैसा पीस पहले ना हो, और दूसरा आपके पास वैसी आउटफिट्स हो जिसके साथ या तो आप कॉन्ट्रास्ट में या फिर मैच करके पीसेस पहन सके। वेल, विद दैट चलिए चलते हैं बालम थानेदार की ओर, क्योंकि भाई शादी के बाद इनके भी पहले से ये त्योहार है और इनकी लाइफ में भी काफी जद्दोजहद चलती ही रहती है। कैद में थी बुलबुल, और देखिए अपनी बुलबुल को बचाने के लिए उसका वीर प्रताप सिंह आ ही गया, यानी कि उसका बालम थानेदार। अब बुलबुल और वीर एक मिशन पर थे, जहां पर वीर ये जानता था कि बुलबुल उन लड़कियों को बचाने जा रही है जहां पर उनको बचाते बचाते बुलबुल को भी खतरा हो सकता है। अब थानेदार की पत्नी है तो खतरा कभी भी कैसे भी मोड़ लेगी, उसे डर नहीं लगता है। तभी तो इतनी लड़कियों के बीच बुलबुल भी आ गई है, और देखिए ये कैसे डांस कर रही है। अब यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं उनकी बोली लगाई जा रही है। तो कच्ची कली लग रही, जिसको हम पुल बनाएंगी मजा आएगा, जिसका हम $6000 देगी
बुलबुल का पहले ऐसे था कि जब तक वीर सर नहीं आए, मतलब थानेदार सर नहीं आते, तब तक वो सारी लड़कियों को बचाएगी, और एक बार वो आ जाएंगे तो उससे थोड़ा एक उसको एक वो कामनेस मिलती है कि हाँ अब थानेदार सर आ गए, अब वो सब संभाल लेंगे। तो डेफिनेटली उनके आने से उसे एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है, बिकॉज आई थिंक उसके लिए भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसे वो शेख लोगों को देखना उसके आसपास, ऐसे लड़कियों की नीलामी होना, पहली बार वो देख रही थी, ऐसे कपड़ों में है वो, कभी ऐसे कपड़े पहनती नहीं है बुलबुल, तो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत सैड चीज़ थी एक। और वीर आया है भेस बदल कर, जहाँ पर वीर के पापा भी आज उसका साथ दे रहे हैं। शेख तू अपने आप को बड़ा मत समझ अपने आप को बड़ा, टाइम पर चल, ऐसा कई बार बोले मेरे को रसीला भाई, लेकिन हमारा गलती, हमको आने में देरी हो गया, तैयार हो रहा था, हमारा गलती। अब इस सीन को करना और उसके बाद पर्दे पर दर्शकों के सामने लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। पहले इनिशियली डेफिनेटली नहीं पहचानती, बिकॉज काफ़ी अलग लुक है वीर सर का इसमें, तो लेकिन उसे कहीं ना कहीं मन में लगता है कि उसके थानेदार से आ गए हैं, बिकॉज उसे एक वो फेथ है कि जहाँ भी वो प्रॉब्लम में होगी वहाँ उसके थानेदार से आएंगे, जब वो प्रॉब्लम में होंगे तो वो जाएगी, तो डेफिनेटली पूरा लुक चेंज करके वो और उनके साथ साथ पापा साहब भी आए हैं, तो यही सब हो रहा है। इनिशियली नहीं पहचानती पर बाद में पहचान जाती है। वीर की पुलिस की नौकरी चली गई है, लेकिन वो अब भी खुद को एक ऑफिसर मानता है, तभी तो अपनी जान पर दाव लगाकर उसने बुलबुल की नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों की जान बचाई। अब सीरियल के ड्रामे में एक और ड्रामा क्रिएट करना ये थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन वो क्या है ना, दर्शकों को ड्रामे के अंदर ड्रामा देखना बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। इसके पीछे ये है कि बुलबुल जो है उसने इस बात को ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था इस बात पे कि थानेदार साहब आप सिर्फ मुझे और वर्णिका को नहीं, मतलब वो पहले भी बोलती है वो उन लड़कियों को कि थानेदार साहब सिर्फ मुझे और वर्णिका को ही नहीं, तुम सबको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। और बुलबुल वीर से ये प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि सिर्फ मुझे और वर्णिका को नहीं, सबको आप यहाँ से बचा के लेके जाओगे। तो डेफिनेटली वो भी है, दोनों का है ये बेसिकली कि हमें सारी लड़कियों को बचाना है। तो यस, जब हीरो आ गया है अपनी बुलबुल को बचाने के लिए, तो भला कैसे अपनी बुलबुल को लिए बिना वो जा सकता है यहाँ से। वीर और बुलबुल का ये वाला मिशन कामयाब हुआ है। अब इसी के साथ बुलबुल को पुरस्कार भी मिलेगा और वीर को अपनी वर्दी वापस मिलेगी। देखा ना, जो वादा बुलबुल ने किया था वो पूरा किया है। अब वीर आपकी बारी है बुलबुल को केवल प्यार प्यार और प्यार देने की। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार की सबसे जो अच्छी बात वो होती है कि त्योहार के मौके पर ना आप पुराने गिले शिकवे मनमुटाव भुलाकर एक बार फिर से रिश्तों को तरोताज़ा करते हैं। बहरहाल सुमन तो और तीर्थ अपने रिश्तों को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं सुमन इंदौरी में, और देखिए इसी चक्कर में दोनों के बीच में खट्टी मीठी सी नोकझोंक भी हो रही है। सामने रखी हुई है, इससे टेस्टी गुजिया ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप तो रहने दीजिए, सुन लीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। ये रूठना और मनाना ही तो प्यार की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही तो धीरे धीरे हीरो और हीरोइन के बीच प्यार की शुरुआत होती है। जब तक खट्टी मीठी तकरार ना हो, प्यार का असली मजाक कहाँ आता है। अब दिवाली का मौका है, जरा तीर्थ को देखिए। आज तो वो दिए बनाने से लेकर गुजिया बनाने तक सारे काम कर रहा है। आप पता समझिए,
ये जो गुजिया आपके सामने रखी हुई है ना, इससे टेस्टी गुजिया ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप तो रहने दीजिए सुनील जी, आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्या है ना, आपको ना पसंद आएगा और मेरा मन चाहा गिफ्ट आप दे नहीं पाएंगे। पता है गिफ्ट क्या होगा? इनका और मेरा घर लौटना। अब जब गिफ्ट दे नहीं पाएंगे तो फायदा है, अगर हिम्मत है तो अब वैसे तो ये सारे काम घर की औरतें करती हैं, लेकिन आज अपनी पत्नी सुमन को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने हाथों से गुजिया बनाई है। हाँ, यहाँ पे गुजिया बना रहे हैं, दिवाली की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, काफ़ी सारी दिया वगैरह उनको सजाया जा रहा है। सुमन और तीर्थ की शादी चाहे जिन भी हालातों में हुई हो, लेकिन तीर्थ पूरी तरह से सुमन का साथ दे रहा है। और अब तो दोनों के बीच ये खट्टी मीठी नोक-झोंक देखकर हमें लग रहा है कि शायद दोनों के बीच जल्द ही प्यार की शुरुआत भी होगी। जो इस केस में घर का जमाई घर की पहली रसोई बना और खाना अगर अच्छा लगता है ना सब, तो उसका मन चाहा गिफ्ट उसको दिया है। सुमन जी, आपको मेरे टैलेंट शक है क्या? देखिए, मेरी जैसे गुजिया ना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। दी बेस्ट है, सबसे डिलीशियस और सबसे यम्मी। इधर सुमन के घर वाले तो तीर्थ को अपना चुके हैं। वो चाहते हैं कि सुमन तीर्थ के साथ खुश रहे। हालांकि तीर्थ के घर वालों ने अभी तक सुमन को नहीं अपनाया है। अब हमें उम्मीद है कि आने वाली दिवाली सुमन के लिए खुशियां लेकर आएगी, क्योंकि दिवाली पर सुमन करने वाली है देविका का पर्दाफाश। और शायद इसके बाद ही सुमन और तीर्थ के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं दिल को तुमसे प्यार हुआ। वैसे मुझे तो यकीनन प्यार हो गया है इस सेट की। और मजे की बात तो ये है कि जिसकी हम इस सीरियल में बात करने वाले हैं, यानी कि जानवी, तो उन्हीं को आपने ये पहने हुए भी देखा था। ना नॉट सीरियल वाली जानवी, लेकिन जानवी कपूर को आपने ये नेक पीस पहने हुए देख चुके हैं। लेकिन दैट इज नॉट द स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट। हम तो दिल को तुमसे प्यार हुआ की बात कर रहे हैं, जहाँ जानवी जो है वो अपने जीजाजी पर चिराग पर डोरे डाल रही। बस फिर क्या था, अब चंडी आ गई है दीपिका के अंदर भी। वाह वाह वाह, जरा ना इत्मीनान के साथ इस सीन का मजा ले लेने दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम ही ऐसे सीन होते हैं जहां पर खलनायिका को सीरियल की नायिका दे दनादन धुलाई करती है। जानवी मेरे पे डोरे डालने आएगी फिर से, मैं उसको शक कर दूंगा और मैं दीपिका को बता दूंगा कि ये पहले दिन से चल रहा है, मुझे पसंद करती है। और दीपिका जाएगी, डंडा उठाएगी, दे उसके शोल्डर पे 2 बार डंडे मारेगी, उसके यहाँ निशान आ जाएगा। हाँ, जोर से मार दिया अभी मेरी बहन को। अब दीपिका की जगह पर कोई दूसरी पत्नी होती ना, तब भी वो यही करती। बताइए, उसकी अपनी बहन जीजाजी पर डोरे डाल रही थी और दीपिका ने ये अपनी आँखों से देख लिया है। तेरे जीजा है, तेरे बड़े भाई रहते हैं। ऐसा लगता है पता चलेगा बट कुछ होता नहीं है उसके आगे। सो आई थिंक फाइनली राज खुलेगा और उसका रिएक्शन तो। इसीलिए उसने हाथों में डंडा उठा लिया है और जानवी की धुलाई कर रही है। अब जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जानवी जिसे लगता था कि वो हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी और किसी को खबर भी नहीं होगी,
अब तक लावण्या के साथ मिलकर उसने बहुत सारे झूठ बोल लिए हैं, लेकिन अब उसकी एक भी नहीं चलेगी। आज दीपिका बोलेगी और जानवी को सुनना पड़ेगा, और हाँ, मार भी खानी पड़ेगी। क्या लगा ये छड़ी उठाना मेरे लिए आसान था? मेरी सारी गलतियों को अनजाने में जाने देना वो गलती भी मेरी थी। अपना मेरे गृहस्थी में आग लगाने चली थी दीपिका सीधी है, भोली है, लेकिन ना वो ये जानती है कि जब उसके सुहाग पर कोई भी बुरी नजर डालेगा तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, धो डालना चाहिए। बड़े दिनों बाद टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा सीन देखने मिलेगा। अब अगर जानवी में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो सुधर जाएगी, वरना अगर नहीं सुधरी तो आगे इससे भी बुरा अंजाम होगा। अब दो बहनों के बीच जो हुआ है बहुत जरूरी है, घर के बाकी के लोगों को भी पता चले कि आखिर जानवी कैसी है। अब जहां तक दीपिका को हम जानते हैं, जानवी का सच वो किसी के सामने नहीं लाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर जानवी के पति को इस बात का पता चला तो वो टूट जाएगा। अपने प्यारे देवर की खातिर दीपिका चुप रह जाएगी। लेकिन कोई नहीं दीपिका, अब चिराग और तुम्हें तो पता है ना, किसी और को पता चले या ना पता चले, आज जो हुआ ना उसे देखकर बहुत मजा आया है और दर्शक को भी ये सीन अच्छा लगेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आने वाला है, और ये ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि चारू का होने वाला हस्बैंड लेकर आएगा। घर में सभी दिवाली की खुशी मनाएंगे, तभी चारू का होने वाला हस्बैंड दिवाली के दिए से घर के कमरे में आग लगा देगा। जहां पर रूही और अबीरा मौजूद होंगे। दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन होगा वही कि दोनों किसी न किसी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि अबीरा की हालत जब खराब होगी तब रूही अबीरा को बचाएगी। एक तरह से दोनों बहनों का एक बॉन्ड नजर आएगा, जिसे देख दर्शक भी जरूर खुश होंगे। वहीं अब रूही को यह भी पता चल गया है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो। छठी मैया की बिटिया वैष्णवी माँ काली का रूप लेकर शमशेर के पीछे पड़ जाएगी उसका वध करने के लिए। तभी कार्तिक वैष्णवी को शांत करने के लिए उसके पैरों तले लेट जाएगा। जिस तरह से माँ काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए शिव जी लेट गए थे, तब कहीं जाकर वैष्णवी का गुस्सा शांत होता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सभी का परिवार एक नई मुसीबत में पड़ने वाला है। लकी ने जो पेपर लीक करवाया था, अब उसका सारा इल्जाम सभी के जीजा और शांतनु भोसले पर लगेगा, जिसके चलते मीडिया सभी के घर पहुंच जाएगी। अब लकी अपना बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहा है ताकि सभी परेशान रहे। सभी रजत से मदद भी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन रजत अपने काम में मसरूफ रहने के कारण सभी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तुम तो अपनी मदद खुद कर लेती हो, तो कर लो जाके अपनी मदद खुद।